हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास कोई ऐसे शेयर्स हैं अपने स्टॉक के अंदर जिनकी वैल्यू एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर रिड्यूस हो जाती है, तो क्या एसएससी उन शेयर्स को बिना बेचे भी जो वैल्यू उन शेयर्स की कम हुई है, क्या उसका लॉस एज ए बिजनेस लॉस अपनी रिटर्न के अंदर क्लेम कर सकता है? यही इशू ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आदिनाथ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी के केस में डिसाइड की और ये केस 476 ITR पेज नंबर 35 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 23 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 93-94 से बिलोंग करता है। इस केस में एसएससी को अपना केस हाई कोर्ट तक सॉल्व करने में 20 साल लग गए, क्योंकि इस केस का जजमेंट असेसमेंट ईयर 93-94 से रिलेटेड है और केस का जजमेंट 2024 में आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। सबसे पहले एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में 93-94 की रिटर्न के अंदर जो एसएससी के पास शेयर्स थे, जो उसकी वैल्यू एट द क्लोज ऑफ द ईयर मार्केट वैल्यू गिरी, उसको अपना कैपिटल लॉस माना और उसको कैरी फॉरवर्ड किया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, जो कि सेक्शन 147 के अंदर चल रही थी, असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि इसी तरीके का लॉस एसएससी को असेसमेंट ईयर 95-96 के अंदर डिसअलाउ किया गया था और उसको प्रेसिडेंट लेते हुए असेसिंग ऑफिसर ने जो शेयर्स की वैल्यू कम हुई थी उसके नोशनल लॉस को एसएससी को डिसअलाउ किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया और यह कहा कि जो ये मार्केट वैल्यू कम हुई है उसका कैपिटल लॉस एसएससी क्लेम कर सकता है। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में क्योंकि एसएससी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ये लॉस कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, ये लॉस बिजनेस लॉस होना चाहिए और असेसिंग ऑफिसर के पास इस मैटर को रिमांड बैक कर दिया। अब सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन था। सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में असेसिंग ऑफिसर ने यह कहा कि क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने कोई एक्चुअल शेयर्स नहीं बेचे हैं और खाली इनकी मार्केट वैल्यू कम हुई है, तो ये नोशनल लॉस एसएससी को एज ए बिजनेस लॉस अलाउ नहीं किया जाना चाहिए और असेसिंग ऑफिसर ने इस बिजनेस लॉस को डिसअलाउ कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो इस बार सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में सेम इशू पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं और उन जजमेंट्स को आधार मानते हुए ट्रिब्यूनल ने एसएससी के इस बिजनेस लॉस को अलाउ किया। रेवेन्यू इस अपील को लेकर के हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट का यह कहना था प्रेजेंट केस में कि जिस कंपनी में एसएससी ने शेयर्स खरीदे हुए हैं वो कंपनी वी है और राइट इशू से पहले उस कंपनी का प्राइस 610 रुपए था। राइट इशू के बाद उसका शेयर 400 रुपए हो गया, पर शेयर में 210 रुपए की गिरावट आई। तो ऐसे केस में एसएससी के शेयर की वैल्यू गिरी है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट ने बाकी केसेस को फॉलो करते हुए नवीन जिंदल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सेम मैटर पर एसएससी को रिलीफ दिया था, जो कि 280 ITR पेज नंबर 608 पर रिपोर्ट हुआ था। तो ऐसे केस में जब दोनों केस के इफेक्ट सेम हैं तो एसएससी को सेम प्रेसिडेंट फॉलो करते हुए जो मार्केट वैल्यू कम हुई है शेयर्स की उसको एज ए बिजनेस लॉस एसएससी को अलाउ किया जाना चाहिए।
पूरे केस का जो नटशेल है वो ये है कि यदि एसएससी कोई एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उसके पास कोई शेयर्स हैं और उनकी मार्केट वैल्यू एक्चुअल में गिर जाती है तो एसएससी उसका बेनिफिट इस केस के मुताबिक एज ए बिजनेस लॉस ले सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आदिनाथ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी, और यह केस 476 ITR पेज नंबर 35 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।